नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे महान योद्धा की जो अद्वितीय धनुर्धर, दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता, साहसी, पराक्रमी और दानी योद्धा थे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है वीर योद्धा कर्ण की। कर्ण एक महान योद्धा थे, जिनका वर्णन महाभारत में मिलता है। वे अपने समय के सबसे पराक्रमी और वीर योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही थी। तब सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म एक राजकुमारी कुंती के द्वारा हुआ, परंतु विवाह से पहले लोक लाज के डर से कुंती ने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी ने उस बच्चे को एक सारथी और उसकी पत्नी तक पहुंचाया। उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया और वह सूतपुत्र कहलाए। पर यह कोई साधारण बालक नहीं थे। कर्ण के शरीर पर जन्म से ही एक कवच और कुंडल था, सुनहरे और दिव्य, सूर्य भगवान का आशीर्वाद। वे उसे अमरत्व और अपराजयता का वरदान देते थे। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्होंने हमेशा अपना भाग्य खुद लिखा, लेकिन उनकी निष्ठा और मित्रता ने उन्हें कौरवों का पक्ष लेने पर मजबूर किया। समय बीता और कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया। इंद्र जानते थे, कर्ण के कवच और कुंडल के रहते अर्जुन उसे कभी नहीं हरा सकता। इसलिए एक दिन इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए और उन्होंने कहा, हे दानवीर, मुझे कुछ चाहिए। कर्ण ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए आपको? इंद्र बोले, तुम्हारा कवच और कुंडल। कर्ण सब जान गए। वह समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं इंद्र हैं, जो अपने पुत्र के लिए उसकी रक्षा चाहते हैं। पर कर्ण ने मना नहीं किया। उसने बिना हिचक, बिना क्रोध, अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटकर दे दिया। रक्त बह रहा था, दर्द हो रहा था, पर कर्ण की आंखों में गर्व था, क्योंकि उसने अपने दान धर्म को निभाया था। ये देखकर इंद्र भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कर्ण से कहा, मैं तुम्हारी इस दानवीरता को प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने कर्ण को एक वरदान दिया, वज्र का शस्त्र, जो वह युद्ध में एक बार उपयोग कर सकता था। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध था। दोनों ही महान धनुर्धर थे, लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ, नियति ने कर्ण के साथ न्याय नहीं किया। कर्ण को कई शाप मिले थे, जैसे परशुराम का शाप कि जब वह सबसे अधिक जरूरत में होंगे, उनका ज्ञान काम नहीं करेगा, और एक ब्राह्मण का शाप कि उनका रथ युद्ध में फंस जाएगा। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ सचमुच भूमि में धंस गया। उन्हें शस्त्र याद न रहा। कर्ण रथ को निकालने के लिए नीचे झुके। तभी उन्होंने धर्म के अनुसार अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत करना जरूरी है, क्योंकि कर्ण ने भी अभिमन्यु की नृशंस हत्या में भाग लिया था। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर कर्ण को अनावश्यक अवस्था में मार डाला। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि यह भाग्य, निष्ठा और धर्म के जटिल प्रश्नों की टक्कर भी थी। कर्ण ने अंतिम क्षण तक अपने मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाए, लेकिन उनकी मृत्यु ये बताती है कि अच्छे कर्म भी अगर अधर्म के पक्ष में हो तो अंत दुखद हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि कवच और कुंडल केवल शारीरिक नहीं थे, वे कर्ण की शक्ति, सुरक्षा और उसकी पहचान थे। पर उसने उन्हें भी दान कर दिया, क्योंकि वह था सच्चा दानवीर, जिसने जीवन भर केवल देना सीखा, भले ही बदले में मृत्यु ही क्यों न मिली हो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद।